हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो है G20 माइक्रो प्लास्टिक से सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक अवशिष्ट के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 और रीप्लान परियोजना क्या है और चक्रीय अर्थव्यवस्था। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो प्लास्टिक से संबंधित मुद्दे और प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हालिया सरकारी पहल है। आइए जानते हैं इसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से। चर्चा में क्यों है आइए देखते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में प्लास्टिक की खपत वर्ष 2019 के 261 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2050 तक 451 मिलियन टन यानी लगभग दोगुनी हो जाएगी। पीक प्लास्टिक क्या है आइए जानते हैं। बेंडिंग द कंजप्शन कर्व रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक संधि वार्ताकारों द्वारा विचाराधीन नीतियों के संभावित प्रभावों की पड़ताल करती है। प्रमुख बिंदु आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को शामिल करते हुए 3 प्रमुख नीतियों के संभावित प्रभावों की पड़ताल की गई है। इन नीतियों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध, एक प्रदूषण की पूर्ण समाप्ति की लागत के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी योजना और नए प्लास्टिक उत्पादन पर कर का भुगतान करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिक महत्वाकांक्षी उपायों के साथ साथ इन नीतियों के कार्यान्वयन जैसे कि वर्जिन प्लास्टिक के निर्माण की समाप्ति करने से भविष्य में प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी। शोधनकर्ताओं ने पीक प्लास्टिक खपत को उस समय बिंदु और मात्रा के रूप में वर्णित किया जब वैश्विक प्लास्टिक की खपत में वृद्धि होना बंद हो जाता है। यह विश्लेषण G20 के 19 देशों में शामिल होता है। जैसे 19 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी योजनाओं का सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों की खपत पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। सबसे प्रभावी नीति अनावश्यक सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर वैश्विक प्रतिबंध होगी। दक्षिण कोरिया वर्ष 2019 में कुछ उत्पादों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश था। बाद में अन्य वस्तुओं को शामिल करने के लिए प्रतिबंध का विस्तार किया गया। भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और चीन में भी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्लास्टिक का महत्व क्या है आइए जानते हैं। प्लास्टिक प्रतिरोधी, निष्क्रिय और हल्का होने के कारण व्यवसायों, उपभोक्ताओं और समाज को कई प्रकार से लाभ प्रदान करता है। यह सब इसकी कम लागत और बहुमुखी प्रकृति के कारण होता है। प्लास्टिक का उपयोग चिकित्सा उद्योग में सामग्री को कीटाणु रहित रखने के लिए किया जाता है। सिरिंज और सर्जिकल उपकरण सभी सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में प्लास्टिक के उपयोग से वाहन के वजन में उल्लेखनीय कमी हुई है जिससे ईंधन की खपत कम होती है और परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल उद्योग से पर्यावरण को कम क्षति हो रही है। प्लास्टिक से जुड़े मुद्दे क्या हैं आइए जानते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है आइए देखते हैं। प्लास्टिक मुख्य रूप से कच्चे तेल, गैस या कोयले से उत्पादित होता है और कुल प्लास्टिक का 40% को एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी कम समय के लिए होता है। इनमें से कई उत्पाद जैसे कि प्लास्टिक बैग और खाद्य रैपर का उपयोग तो केवल मिनटों से लेकर घंटों तक ही होता है, फिर भी वे सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण से बने रहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक क्या है आइए देखते हैं। प्लास्टिक कचरा समुद्र, धूप, हवा और लहरों की क्रिया से छोटे कणों में टूट जाता है जो अक्सर 1 इंच के 5वें हिस्से से भी कम होता है जिसे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। ये विश्व के हर कोने में पाए जाते हैं और पूरे जल तंत्र में विद्यमान है।
माइक्रोप्लास्टिक और भी छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो रहे हैं, जिन्हें माइक्रोफाइबर प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ये नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए पेयजल प्रणालियों के साथ साथ हवाओं में भी पाए गए हैं। अन्य मामला क्या है, आइए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला को असंतुलित करता है। प्रदूषणकारी प्लास्टिक विश्व के सूक्ष्म जीवों जैसे प्लैंकटन पर दुष्प्रभाव डालता है। जब प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण के कारण ये जीव विषाक्त हो जाते हैं तो उन स्थूल जीवों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है जो भोजन के लिए इन पर निर्भर होते हैं। प्लास्टिक की थैलियों और स्ट्रॉ जैसी बड़ी वस्तुओं के कारण समुद्री जीवन अवरुद्ध होने के साथ ही जलीय जीव भूखे मर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं। वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चौंकाने वाले शोध के अध्ययन से पता चला कि 90% बोतल बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे। हम अपने कपड़ों के माध्यम से प्लास्टिक को अवशोषित करते हैं, जिनमें से 70% सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं और त्वचा के लिए सबसे नुकसानदायक होते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक अवशिष्ट प्रतिबंध से संबंधित पहल क्या है। तो भारतीय पहल सबसे पहले एक एकल उपयोग प्लास्टिक उन्मूलन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय डैशबोर्ड और प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 और प्रोजेक्ट रिप्लान। अब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग। मई 2019 में बेसल कन्वेंशन की पार्टीज के सम्मेलन द्वारा प्लास्टिक वेस्ट पार्टनरशिप की स्थापना व्यापार, सरकार, शैक्षणिक और नागरिक समाज के संशोधन हितों एवं विशेषज्ञता को वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक के उत्पादक को रोकने व इसे कम करने हेतु प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय रूप से बेहतर प्रबंधन ESM में सुधार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आगे की राह आइए जानते हैं। हॉट स्पॉट की पहचान। हॉट स्पॉट की पहचान कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। प्लास्टिक के उत्पादन, खपत और निपटारे से जुड़े प्लास्टिक के प्रमुख हॉट स्पॉट की पहचान करने से सरकारों को प्रभावी नीतियां विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो सीधे प्लास्टिक समस्या के समाधान में भी मदद कर सकती है। प्लास्टिक अपशिष्ट का अपघटक क्या है। प्लास्टिक का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इस प्रकार समावेश हो गया है कि इसके अपघटन के लिए बैक्टीरिया विकसित हो चुके हैं। जापान में प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया का उत्पादन किया गया। पॉलिएस्टर प्लास्टिक, खाद्य पैकेजिंग तथा प्लास्टिक की बोतलें का जैव अपघटन कर इसे संशोधन किया गया है। प्लास्टिक प्रबंधन के संदर्भ में चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने, सामग्री को कम संसाधन गहन बनाने हेतु नया स्वरूप देने तथा नई सामग्रियों एवं उत्पादों के उत्पादन के लिए संसाधन के रूप में अपशिष्ट को पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था न केवल प्लास्टिक और कपड़ों की वैश्विक उपयोग पर लागू होती है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।